बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब से उनकी दो बहनों की मुलाकात हुई और वकील फैसल मलिक साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो खबरें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि उनकी जो इमरान खान साहब की बहन है नूरी नियाजी साहिबा, उन्होंने बाहर निकल के एक तो फैसल मलिक साहब के साथ खड़े होकर जो टॉक की उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उससे पहले जब वो निकली तो उन्होंने डिजिटल मीडिया के एक नुमाइंदे के सवाल के जवाब में एक ऐसा तासुर दिया जिससे ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख की का पैगाम जो है वो भिजवा दिया है। मेरी इस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब के जो करीबी लोग हैं उनसे भी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। और इमरान खान साहब ने यानी एक पैगाम की तो यानी तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को ये पैगाम भिजवाया है कि आप दबाव बढ़ाते चले जाएं। और सुहेल आफरीदी इस हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो भी बड़ी वाज़ेह है। आपने देखा कि सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने जो पहली तकरीर की वो इंतहाई जारियाना थी और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के इतने वफादार खिलाड़ी हैं कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह से धमकियां दी गई, किस तरह से वुज़रा आके बैठ गए और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन सुहेल आफरीदी को अब वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। फिर मौलाना फजल रहमान को चाबी दी गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने भाई को नामजद कर दिया। फिर ये इनके सुहेल आफरीदी साहब का फिर आपने देखा गवर्नर जो है उन्होंने एतराज़ लगा दिया। पहले वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब का फिर एतराज़ लगा दिया, फिर उनको तलब कर लिया, फिर मामला अदालत में ये ले गए और उनका हलफ भी अदालत के हुक्म पर हुआ और फिर उनके इलेक्शन को कलअदम करवाने के लिए और उनका हलफ रुकवाने के लिए एक दरखास्त मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान भी लेकर गए, लेकिन उनको भी मुंह की खानी पड़ी। और मौलाना फजल रहमान को जितना नुकसान इस अमल ने पहुंचाया है किसी और चीज ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी इसमें तो मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए। मुकम्मल तौर पर एक्सपोज का जो उर्दू लफ्ज़ है वो क्योंकि बहुत से लोग फिर माइंड कर जाते हैं कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है तो मैं इंग्लिश वाला यूज़ कर लेता हूँ कि मौलाना मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए और कोई पीछे बचा नहीं है मौलाना का, कोई भरम, कोई साख, कोई पर्दा, कोई नकाब बचा नहीं है, मुकम्मल तौर पर वो बेनकाब हो गए। उसके बाद भी आपने देखा कि सुहेल आफरीदी ने वफाकी के पहले ही जो मीटिंग है उसमें ना जाने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने जो पहला बाज़ाब्ता इजलास किया उसमें उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए जिसमें अरशद शरीफ साहब जो है उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हो या 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, सारी चीज़ें उन्होंने की। फिर इसी तरह से उनसे मुलाकातें की कोशिश की गई, उन्होंने उन मुलाकातों से भी इनकार किया और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिखा, इस्लामाबादी कोर्ट में पिटीशन भी की और उस पिटीशन पर परसों समात भी है। फिर उन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया, वहाँ पर कल सख्त तकारीर हुई और वहां पे एक करारदाद भी जो है वो पास की गई। फिर आपने देखा उन्होंने वफाक ने जो पुरानी गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां के भी वो उन्होंने वापस कर दी और कहा कि ये हमारे शोधा की तज़हीक है और हमारी पुलिस की तज़हीक है कि आप उनको इस्तेमाल शुदा जो है वो पुरानी गाड़ियां दें। तो उसके साथ ही उन्होंने अवाम में जाने का फैसला किया और उन्होंने 23 अक्टूबर को बरोज़ जुमा चारसदा में जिरगा होने जा रहा है और 24 बरोज़ हफ्ता जो है वो खैबर में बहुत बड़ा जिरगा होने जा रहा है। अच्छा, ये है तो जिरगा इसको नाम दिया गया है, लेकिन इतला यह है कि ये जलसा होगा और इसमें हजार कबायली लोग होंगे और ये कबायली इलाकों में शायद अब तक का होने वाला सबसे बड़ा जलसा हो कि इतना बड़ा जलसा पहले नहीं हुआ होगा। अब इस हवाले से वो कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब